बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 5 है और इसका पहला क्वेश्चन जी है एमसीक्यू से मुतल्लिका। तो उसका पहला जो पार्ट है उसमें है जी, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज, यानी इनमें से बताना है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो स्टूडेंट पहली दो तो वैसी इनइक्वलिटीज हैं, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन सी है ये जो है वो लीनियर इक्वेशन से आ गया है रिलेटेड, तो इस पे हम टिक करते हैं जी, ये लीनियर इक्वेशन है। पार्ट नंबर 2 है सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो बताएं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 5x माइनस 10 इक्वल किस साइड जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20। अब x मल्टीप्लाई इधर आके 20 पे डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 4। तो +4 जो है वो आंसर आ रहा है। तो देखिए हमारे पास ये तो -4 है, ये +4 है, तो सी वाला पार्ट जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 है जी, इफ 7x + 4 लेस देन 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। यानी अगर ये इनइक्वलिटी है तो x का इंटरवल क्या है। तो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं जी। ये है 7x, ये 6x इस तरफ आए तो -6x हो जाएगा, लेस देन ये 6 है और 4 इस तरफ जाके -4 हो जाएगा। 7x में से ये 6x को निकालें तो हमारे पास x बच रहा है, ये लेस देन का साइन, और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2। अब आंसर क्या आ रहा है जी, आंसर आ रहा है कि x लेस देन 2। ठीक है, यानी 2 से छोटा। नीचे अगर लाइन होती तो 2 शामिल था, लेकिन नीचे लाइन नहीं है तो 2 से छोटे जो है। तो इसका हमने इंटरवल स्टूडेंट्स लिखना है। तो उसमें क्या होगा कि 2 से छोटे अगर हम देखें तो ये 1 0 -1 -2 सो ऑन इस तरफ जा रहे हैं। तो इंटरवल की शक्ल में अगर हम देखें तो ये 2 से -∞ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट 2 जो है वो खुद इसमें शामिल नहीं है, तो पैरेंथेसिस लगेगी, और इन्फिनिटी भी क्योंकि शामिल नहीं होती तो ये भी पैरेंथेसिस। तो इस तरह का जो इंटरवल होगा वो उसका दुरुस्त ऑप्शन है, तो उसमें से हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये हमारा जो इंटरवल है वो कौन सा रहा है जी, ये वाला रहा है। ये वाला स्टूडेंट नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें जो है वो खुद शामिल नहीं है। ठीक है, तो 2 लेस देन 2 है, 2 से जो छोटे हैं, तो वो ये आएगा सी वाला पार्ट। पार्ट नंबर 4 है जी, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन 2। यानी जो वर्टिकल लाइन है वो एक्स वाई प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है। स्टूडेंट इस तरह हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन का पूछा गया है कि वर्टिकल लाइन जो है वो इस प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये सीधी वर्टिकल लाइन जो है इसकी बात हो रही है, तो ये पूरा इस तरफ एक पोर्शन बनता है और एक इस तरफ पोर्शन बनता है। यानी मैं यहाँ से अगर डॉटेड लाइन से शो करूँ तो इस तरह से एक पोर्शन बनता है और इधर एक पोर्शन बनता है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ये सीधी जो लाइन है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है प्लेन को। तो हम कहेंगे जी 2 हाफ प्लेन्स। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5, द इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी इज गार्ड। यानी जो लीनियर इनइक्वलिटी से हम इक्वेशन बनाते थे, क्वेश्चन में भी हम बनाते रहे हैं, तो स्टूडेंट वो हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते थे, तो बी पार्ट इसका आएगा। पार्ट नंबर 6 है जी, 3x + 4 लेस देन 0 इज। यानी ये बताना है कि ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन तो नहीं है क्योंकि इक्वल साइन नहीं। इनइक्वलिटी, नॉन इनइक्वलिटी या आइडेंटिटी। तो इनइक्वलिटी में ही आएगा क्योंकि ये इसमें जो साइन इस्तेमाल है वो इनइक्वलिटी का आया हुआ है जी। पार्ट नंबर 7 है, कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। यानी जो हम फिजिबल रीजन निकालते थे ना, उसके कॉर्नर पॉइंट थे, तो उनको कहते हैं कि किसी और नाम से भी पुकारा जा सकता है, वो है जी वर्टिक्सिस। ठीक है जी, दूसरा नाम उनका वर्टिक्सिस भी है, यानी आप उनको वर्टिक्सिस भी कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट को। ओके, पार्ट नंबर 8 है जी, 0 और 0, यानी कि एक्स वाई 0 है, हिज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। तो किस इनइक्वलिटी का ये सोल्यूशन है। तो देखिए अगर हम इसमें भी 0 और 0 पुट करें, जिसमें भी पुट करेंगे आंसर 0 आएगा इस तरफ, क्योंकि सब ने 0 से मल्टीप्लाई करके 0 जाना है। तो ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो 0 ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता ना, यानी सॉल्व करने से 0 ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो ये 3 ऑप्शन तो बता रहे हैं कि यानी इसको सॉल्व करें तो 6 से ग्रेटर, ये 4 से ग्रेटर और ये 8 से ग्रेटर। तो 0 रखने से तो आंसर तो 0 आना है, तो वो इनसे ग्रेटर नहीं आ सकता। लेकिन ये एक ऑप्शन जो है वो लेस देन वाला है, -2x
प्लस 3y लेस देन 0 लिखा हुआ है, जो कि इसमें भी मिस्टेक आ रही है। ये लेस देन के ना नीचे एक लाइन होनी चाहिए थी, लेस देन और इक्वल, क्योंकि जब हम इसमें 0 0 क्योंकि हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं एक्स और वाई, ये इसमें पुट करेंगे ना तो ये आएगा -2 0 प्लस 3 और 0 लेस देन और इक्वल, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा जी, 0 हो जाएगा लेस देन और इक्वल। तो अब देखें ये 0 रहा तो लेस देन और इक्वल, तो इक्वल में ये आ जाता है कि नहीं 0 के इक्वल है, तो लिहाजा इस ये जो पार्ट नंबर सी है इसका जो है ये ट्रू जो है इसमें बनता है, बाकियों का कोई चांस नहीं बनता। तो आप लोग जो है इसके पार्ट नंबर सी पर टिक करना है। इसके बाद जुज नंबर 9 है द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, यानी ये जो सोल्यूशन रीजन होता था उसे हम क्या कहते थे, फिजिबल रीजन भी कहते थे ना, तो फिजिबल रीजन बी पर टिक आएगी। नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट है जी अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड, यानी ऐसा फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम, इसका एक और नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, तो बी पार्ट इसका भी आएगा। इस तरीके से जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे क्लोज होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।